बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज से बेटा हम थोड़ा सा काम करेंगे टेंसेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस। आई एम योर हेल्पर and you are my boss. I hope I shall learn more things with your help. Today I am the class of Sir Abdurrahman Sani sir, and we will learn more and more under the good supervision of sir. Today we start tenses. जब बेटा हम टेंस की बात करते हैं, वी आर नॉट नेटिव। नेटिव कहते हैं ज़बानदार को। तो हम तो उर्दू, हमारी कौमी ज़बान जो उर्दू है, बाकी जो इलाकाई ज़बानें वो डिफरेंट हैं। तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। जो ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं वो नेटिव हैं, वी आर नॉट नेटिव। तो ये ज़बान सीखने के लिए इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। तो वो आज से हम टेंसेस सीखना शुरू करेंगे कि हम उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हुए उर्दू में हमने क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है। टेंसेस के लिए बेटा मैं आपको सबसे पहले ना, ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ आपने सीखनी है उसका नाम, उसके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, तो फिर वो चीज़ आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। आज हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम आज टेंसेस के नाम सीखेंगे, उनकी तरतीब सीखेंगे। और तरतीब ज़रूरी नहीं होती बेटा। अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग लें तो आपको पता है कि टेंस मीन ज़माना है। अब आप अच्छी तरह जानते हो, उर्दू ग्रामर भी आप पढ़ते आ रहे हो कि ज़माने तीन है, बुनियादी तौर पर ज़माने तीन हैं। एक प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। यहाँ मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ कि इनकी तरतीब ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं जो स्टार्ट लेता हूँ मैं प्रेजेंट से लेता हूँ। जो चीज़ सामने होती है अक्सर हमें वही नज़र आती है, लिहाजा हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं जब भी इसको करते हैं। अब बेटा ये इसकी जो बुनियादी तौर पर तीन ज़माने हैं, जैसे आपने बताया मुझे, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। एक आपने इसके स्पेलिंग याद करने हैं, दूसरा फिर आप, ये मैं आपको तरतीब बता देता हूँ, तीन वर्ड और, यानी कि मेरे ख्याल में ये 7 से 8 वर्ड हैं जो आपने याद करने हैं, जिनसे आप इनको, इनके जो नेम्स हैं वो तरतीब से लिख सकते हैं। आप पहला वर्ड आपने ये याद करना प्रेजेंट, वो आपको आता भी है। दूसरा आपने बड़ा याद करना पास्ट, ये भी आपको स्पेलिंग आते हैं। तीसरा आपने फ्यूचर का याद करना है। हमारे पास 4 वर्ड हो गए हैं जिनके स्पेलिंग हमने याद करने हैं। अब आप इनको नंबरिंग के साथ यहाँ सामने आप प्रेजेंट लिखेंगे। और यहाँ भी प्रेजेंट आप लिख देंगे। इसी तरह इस रो में आप पास लिख देंगे। ये वही वर्ड है 4 जो जिनके स्पेलिंग हमने याद कर लिए। यहाँ इसी तरीके से आप फ्यूचर लिख देंगे 4 टाइम। ये आपने 4 टाइम प्रेजेंट लिख दिया, ये पास्ट लिख दिया और ये फ्यूचर लिख दिया। अब आपने जो वर्ड इसके साथ लिखना है वही इसके साथ लिखना है और वही इसके साथ लिखना है, ठीक है। अब जो इसकी जो फर्स्ट ब्रांच कह रहे हैं आप या नेम कह रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट
यहाँ मैं बेटा एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये मैंने डैश डाला है। ये इंग्लिश वर्ड लिखने का असूल है कि आप लिख रहे हो तो लाइन एंड हो गई है, आगे आपने हाशिया लगाया हुआ है, तो आप वहाँ डॉट लगा के उसके बाकी के स्पेलिंग नीचे ले आएंगे। क्लियर होगी बात? इसके साथ आपने टेंस भी लिखना है। क्लियर होगी बात? यानी जब भी आपने किसी भी टेंस का नाम लिखना है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसके साथ टेंस जरूर लिखना है। अब इसके साथ हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह आप इसके साथ लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह आप फ्यूचर के साथ आप लिखेंगे ये हमारा 1 वर्ड था, 2, 3, 4 और ये जो हमने इंडेफिनिट की स्पेलिंग याद की है ये 5 हो गया। अब आपने जो इधर लिखना है पहले की तरह वही सबके साथ लिखना है, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के साथ आपने लिखना है और इसी तरह आपने फ्यूचर के साथ लिखना है। ये हमारा 5 वाला वर्ड था, यानी 5वां लफ्ज था। अब आप छठा लफ्ज इसका लिखेंगे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह आप फ्यूचर के साथ यानी ये टोटल 7 वर्ड हो गए। नाम लिखने के लिए आपको सिर्फ यही याद करने पड़ेंगे, ये आखिरी रह गया है। इसमें से जो पहले आपने लर्न किया हुआ है, याद किया हुआ, ये स्पेलिंग याद किए हुए, वही वर्ड आपने इधर कर देने। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस। इसी तरह आप फ्यूचर के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सबसे पहला काम आज का ये है कि आपने इनके नेम याद करने हैं। और ये आई होप यू हैव ऑलरेडी अबाउट यू हैव नॉलेज दीज टेंस। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो।